क्या तुम थक गए हो? क्या तुम्हारे आंसू सूख चुके हैं? क्या तुम रातों को जागकर यह सोचते हो कि यह दुख और संघर्ष कब समाप्त होगा? क्या कर्ज का बोझ तुम्हारी आत्मा को कुचल रहा है? क्या डॉक्टरों की रिपोर्ट तुम्हें डराती है? आज रात स्वर्ग तुम्हारी पुकार का जवाब दे रहा है। आज रात रोना बंद करो, क्योंकि स्वर्गदूतों की सेना तुम्हारे लिए उतर रही है। अपने दिल को तैयार करो, अपनी आत्मा को खोलो, क्योंकि अभी इसी क्षण महादूत तुम्हारे घर में प्रवेश कर रहे हैं। एक शक्तिशाली बदलाव होने वाला है। मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर के नाम पर 3 सबसे शक्तिशाली महादूतों का आह्वान करता हूं। महादूत माइकल, अपनी तलवार के साथ बुराई को काटने के लिए। महादूत राफेल, परमेश्वर के उपचारक, हर बीमारी को मिटाने के लिए। और महादूत गैब्रियल, परमेश्वर के संदेश वाहक, तुम्हारे लिए अच्छी खबर और सफलता के द्वार खोलने के लिए। आज हम यीशु द्वारा बोले गए एक प्राचीन और शक्तिशाली अरामी शब्द को सक्रिय कर रहे हैं, एफफाता। इसका अर्थ है खुल जा। आज हम हर उस दरवाजे को जो शैतान ने बंद कर दिया है, खुलने की आज्ञा देते हैं। एफफाता। महादूत माइकल, स्वर्ग की सेनाओं के राजकुमार, मैं अभी तुम्हारी शक्ति का आह्वान करता हूं। रग खींचो और मेरे जीवन के चारों ओर मौजूद हर अंधकार की शक्ति को काट डालो। मैं आज्ञा देता हूं कि ईर्ष्या की हर आत्मा, हर बुरी नजर, हर श्राप जो मेरे पूर्वजों से मुझ पर आया है या किसी दुश्मन द्वारा मेरे खिलाफ भेजा गया है, अभी यीशु के नाम में टूट जाए। तुम्हारी तलवार हर उस अदृश्य जंजीर को काट दे जिसने मेरी प्रगति को, मेरे वित्त को, मेरे स्वास्थ्य को और मेरे परिवार को बांध रखा है। मैं घोषणा करता हूं कि मेरे चारों ओर एक सुरक्षा कवच बन गया है। कोई भी जादू टोना, कोई भी काला जादू, कोई भी शैतानी योजना मेरे खिलाफ सफल नहीं होगी। मैं आज्ञा देता हूं कि निराशा और अवसाद की हर आत्मा अभी मेरे मन को छोड़ दे। माइकल, अपने स्वर्गदूतों को मेरे घर, मेरे काम और मेरे बच्चों की रक्षा के लिए भेजो। मैं हर उस डिमोनिक समझौते को रद्द करता हूं जो मेरे जीवन के खिलाफ किया गया है, चाहे वह मुझे ज्ञात हो या अज्ञात। मैं मेमने के लहू से ढका हुआ हूं और कोई भी बुराई मुझे छू नहीं सकती। मैं घोषणा करता हूं कि मैं मुक्त हूं, पूरी तरह से मुक्त हूं, परमेश्वर की महिमा के लिए। एफफाता। उन शब्दों के श्राप को तोड़ता हूं जो मेरे माता पिता, शिक्षकों या दोस्तों ने मेरे बचपन में मुझ पर बोले थे। तुम कभी सफल नहीं होगे, तुम किसी लायक नहीं हो, तुम हमेशा गरीब रहोगे, जैसी हर नकारात्मक घोषणा को रद्द करता हूं। यीशु के नाम में मैं इन झूठों को अपनी आत्मा से बाहर निकालता हूं। मैं अपने अतीत की कैद से मुक्त होने की घोषणा करता हूं। मैं हर उस व्यक्ति को क्षमा करता हूं जिसने मुझे चोट पहुंचाई है, न उनके लिए बल्कि मेरे लिए, ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। महादूत माइकल, अपनी तलवार से उन सभी आध्यात्मिक रस्सियों को काट दो जो मुझे उन लोगों और यादों से बांधती हैं जो मुझे नीचे खींच रहे हैं। मैं घोषणा करता हूं कि मेरा अतीत अब मेरी भविष्य की कहानी नहीं लिख सकता। मेरा मन शुद्ध हो गया है, मेरी आत्मा हल्की हो गई है और मेरा भविष्य उज्जवल है। मैं हर उस किले को ध्वस्त करता हूं जिसे शैतान ने मेरे दिमाग में बनाया है। मैं केवल वही सोचूंगा जो सत्य है, जो महान है, जो धर्मी है, जो शुद्ध है। मैं एक नया प्राणी हूं, पुराना जा चुका है, नया आ गया है। एफफाता। क्रोध और बीमारी की हर आत्मा मेरे घर को अभी छोड़ दे। यीशु के नाम में मैं हर उस वस्तु को श्राप मुक्त करता हूं जो मेरे घर में अंधकार की शक्तियों द्वारा लाई गई हो सकती है। मैं अपने घर के हर कोने, हर कमरे, हर दरवाजे और हर खिड़की पर यीशु का लहू लगाता हूं। यह घर परमेश्वर का निवास स्थान है। यह शांति, प्रेम और समृद्धि का स्थान है। मैं हर उस मकड़ी के जाले को तोड़ता हूं जो आध्यात्मिक रूप से मेरी प्रगति को रोकने के लिए बुना गया है। मैं अपने घर से गरीबी की आत्मा, कमी की आत्मा, कनी और कर्ज की आत्मा को बाहर निकालता हूं। तुम अब यहां स्वागत के योग्य नहीं हो। इस घर में अब केवल परमेश्वर की उपस्थिति का स्वागत है। महादूत माइकल, अपने योद्धा स्वर्गदूतों को
मेरे घर के हर प्रवेश द्वार पर तैनात करो, ताकि कोई भी बुराई फिर से प्रवेश न कर सके। मैं घोषणा करता हूं कि मेरा घर एक अभयारण्य है, एक किला है, जहां मेरे परिवार को सुरक्षा और शांति मिलती है। यहाँ केवल हंसी, खुशी और आशीर्वाद की गूंज सुनाई देगी। मेरे घर के दरवाजे चमत्कारों और अवसरों के लिए खुल रहे हैं। एफिर ओगियों या प्रतिस्पर्धियों द्वारा मेरी पीठ पीछे रची गई है। ईर्ष्या की हर आत्मा जो मेरे काम पर लगी है, अभी यीशु के नाम में अंधी हो जाए। मैं अपने करियर में ठहराव की हर दीवार को तोड़ता हूं। मैं पदोन्नति में देरी, वेतन में रुकावट और अवसरों की कमी की भावना को अस्वीकार करता हूं। महादूत माइकल, अपनी तलवार से उस लाल फीताशाही और नौकरशाही को काट दो, जो मेरे अनुबंधों, मेरे भुगतानों और मेरी प्रगति को रोक रही है। मैं अपने काम के स्थान पर पक्षपात और अनुग्रह की घोषणा करता हूं। मैं घोषणा करता हूं कि मेरे वरिष्ठ मेरी क्षमता को पहचानते हैं और मुझे पुरस्कृत करते हैं। मैं अपने व्यवसाय में नए ग्राहकों, नए बाजारों और नए विचारों के लिए दरवाजे खोलता हूं। मैं हर उस व्यक्ति के साथ आध्यात्मिक संबंध तोड़ता हूं, जो मेरी ऊर्जा को खत्म कर रहा है और मेरे दृष्टिकोण को चुरा रहा है। मैं केवल उन लोगों के साथ जुड़ूंगा जो मुझे ऊपर उठाते हैं और परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप है। मेरी मेहनत का फल मिलेगा। मैं जो कुछ भी छूता हूं, वह समृद्ध होता है। मैं सफलता का एक चुंबक हूं। एफाता संबंधों से बना है, और जो मुझे एक स्वस्थ और पवित्र संबंध में प्रवेश करने से रोक रहा है। मैं अकेलेपन और अस्वीकृति की आत्मा को बाहर निकालता हूं। मैं घोषणा करता हूं कि मैं प्यार के योग्य हूं और मैं दिव्य रूप से नियुक्त साथी को आकर्षित कर रहा हूं। मेरे परिवार के भीतर मैं कलह, गलतफहमी और कड़वाहट की हर जड़ को काटता हूं। मैं अपने और अपने प्रियजनों के बीच क्षमा और मेल मिलाप की घोषणा करता हूं। मैं पीढ़ीगत श्रापों को तोड़ता हूं, जो तलाक, व्यसन और दुर्व्यवहार का कारण बनते हैं। मैं घोषणा करता हूं कि मेरा परिवार एक विरासत का परिवार होगा, जो परमेश्वर की सेवा करेगा। मैं अपने बच्चों पर सुरक्षा और बुद्धि की घोषणा करता हूं। वे अपने सिर होंगे, पूंछ नहीं। वे बुरी संगत से सुरक्षित रहेंगे। मैं अपने जीवन में दिव्य मित्रता की घोषणा करता हूं। ऐसे दोस्त जो लोहे की तरह लोहे को तेज करते हैं। मेरे सामाजिक दायरे से हर झूठा दोस्त, हर गपशप करने वाला और हर भेड़िया जो भेड़ की खाल में है, दूर हो जाए। मेरा जीवन शुद्ध है। मेरा हृदय शुद्ध है। मेरे रिश्ते शुद्ध हैं। एफ फाता अब महादूत गैब्रियल, परमेश्वर के महान संदेशवाहक, मैं तुम्हारा आह्वान करता हूं। तुम वह हो जो अच्छी खबर लाते हो। तुम वह हो जिसने जकरिया और मरियम को घोषणा की थी। आज मैं घोषणा करता हूं कि तुम मेरे लिए एक घोषणा लेकर आए हो, वित्तीय स्वतंत्रता की घोषणा। मैं परमेश्वर के शब्द को पकड़ता हूं, जो कहता है कि वह हमें समृद्ध करना चाहता है। इसलिए मैं तुम्हारे संदेश को प्राप्त करने के लिए अपना दिल और अपना दिमाग खोलता हूं। मैं कमी की मानसिकता को, गरीबी की सोच को और इस विश्वास को अस्वीकार करता हूं कि मैं बहुतायत के योग्य नहीं हूं। मैं घोषणा करता हूं कि पैसा एक उपकरण है और यह मेरे जीवन में परमेश्वर के राज्य का विस्तार करने के लिए स्वतंत्र रूप से बह रहा है। महादूत गैब्रियल, मैं तुमसे स्वर्ग के खजाने को खोलने और मुझ पर ऐसा आशीर्वाद बरसाने के लिए कहता हूं कि मेरे पास उसे रखने के लिए पर्याप्त जगह न हो। मैं आज्ञा देता हूं, मेरे बैंक खाते एफफाता, मेरे बटुए एफफाता, मेरे निवेश एफफाता। हर वित्तीय दरवाजा जो बंद हो गया था, मैं उसे अभी यीशु के नाम में खुलने की आज्ञा देता हूं। एफफाता। महादूत गैब्रियल, मैं तुम्हारे नाम पर आज्ञा देता हूं कि कर्ज की हर जंजीर टूट जाए। मैं कर्ज के पहाड़ को यीशु के नाम में समतल होने की आज्ञा देता हूं। मैं घोषणा करता हूं कि मैं उधार लेने वाला नहीं, बल्कि उधार देने वाला हूं। मैं अलौकिक कर्ज रद्दीकरण की घोषणा करता हूं। मैं बैंकों और लेनदारों से अप्रत्याशित अनुग्रह की घोषणा करता हूं।
गैब्रियल, उन लोगों के दिलों में एक संदेश डालो जो मेरे आड़नी है, ताकि वे मुझे वह सब कुछ चुका दें जो उनका बकाया है। मैं चुराए गए धन की 7 गुना वापसी की घोषणा करता हूँ, चाहे वह अन्यायपूर्ण सौदों, धोखाधड़ी या धोखे से खो गया हो। मैं आज्ञा देता हूँ कि वह मेरे पास वापस आ जाए। मैं गरीबी की आत्मा को अपने जीवन से बाहर निकालता हूँ। तुम मेरी विरासत का हिस्सा नहीं हो। मैं राजा का बच्चा हूँ और मेरी विरासत बहुतायत है। मैं अपने बिलों को समय पर और पूरा भुगतान करने की घोषणा करता हूँ। मैं घोषणा करता हूँ कि मेरे पास देने के लिए, बचत करने के लिए और निवेश करने के लिए पर्याप्त से अधिक है। मेरे घर में कमी का कोई स्थान नहीं है। वित्तीय दबाव की भावना अभी दूर हो जाए। मैं शांति और वित्तीय सुरक्षा में चलता हूँ। एफ फाता। मैं अपने जीवन में आय के नए स्रोतों को बुलाता हूँ। मैं बेरोजगार की भावना को अस्वीकार करता हूँ। मैं अभी अपने लिए सही नौकरी, सही अवसर की घोषणा करता हूँ। एक ऐसी नौकरी जो न केवल मेरे बिलों का भुगतान करती है, बल्कि मेरे उपहारों और प्रतिभाओं का भी उपयोग करती है और मुझे संतुष्टि देती है। गैब्रियल, भर्ती प्रबंधकों और नियोक्ताओं के कानों में मेरा नाम फुसफुसाओ। मेरा बायोडाटा ढेर के ऊपर पहुंच जाए। मेरे साक्षात्कार में मुझे अनुग्रह प्राप्त हो। मैं अपने लिए सही वेतन और लाभ की घोषणा करता हूँ। यदि मैं व्यवसाय में हूं, तो मैं नए अनुबंधों, नए ग्राहकों और नए लाभदायक विचारों की घोषणा करता हूं। मेरे व्यवसाय के लिए दरवाजे जो बंद थे, वे अब चौड़े खुल रहे हैं। मैं रचनात्मकता और नवीनता के प्रवाह की घोषणा करता हूं। मैं घोषणा करता हूं कि मेरा व्यवसाय स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ रहा है। मैं अप्रत्याशित स्रोतों से धन आने की घोषणा करता हूं। विरासत, बोनस, उपहार, निवेश पर रिटर्न। पैसा मुझे आसानी से और सहजता से मिलता है। मैं एक धन चुंबक हूं। एफ फाथा। का प्रबंधन कैसे करें? मुझे दिखाओ कि कहां निवेश करना है, क्या बेचना है और क्या खरीदना है। मेरी आंखें उन अवसरों के लिए खोलो जिन्हें मैं नहीं देख सकता। मुझे वित्तीय मूर्खता से, आवेगपूर्ण खर्च से और धोखाधड़ी योजनाओं से बचाओ। मैं अपने वित्त के ऊपर एक बुद्धिमान प्रबंधक होने की घोषणा करता हूं। मैं घोषणा करता हूं कि मेरा पैसा गुणा हो रहा है। हर बीज जो मैं बोता हूं, चाहे वह दशमांश हो, भेंट हो या दान हो, वह 100 गुना फसल लेकर लौटता है। मैं उस खिड़की को डांटता हूं जो मेरे वित्त को खा रही है। अप्रत्याश रूपस खर्च, कार की मरम्मत, चिकित्सा बिल। मैं घोषणा करता हूं कि मेरा पैसा सुरक्षित है और बढ़ रहा है। मैं अपने बच्चों और अपने बच्चों के बच्चों के लिए एक विरासत बनाने की घोषणा करता हूं। मैं पीढ़ीगत गरीबी के चक्र को तोड़ता हूं। मेरे साथ यह समाप्त होता है। मेरी वंश रेखा पीढ़ीगत धन की एक रेखा होगी। मैं परमेश्वर के राज्य को पृथ्वी पर स्थापित करने के लिए एक फाइनेंसर हूं। मैं उदार हूं और जितना अधिक मैं देता हूं, उतना ही अधिक मैं प्राप्त करता हूं। एफ फाता। करता हूं कि मेरी वित्तीय सफलता यहां है। ये रास्ते में नहीं है। ये पहले से ही आध्यात्मिक क्षेत्र में हो चुका है और मैं अब इसे भौतिक क्षेत्र में प्रकट होने की आज्ञा देता हूं। मैं संदेह और अविश्वास के हर विचार को अस्वीकार करता हूं। मैं परमेश्वर के वादों पर खड़ा हूं। मैं घोषणा करता हूं कि मेरे रेफ्रिजरेटर और पेंट्री हमेशा भरे रहेंगे, जैसे विधवा के तेल और आटे का बर्तन कभी खत्म नहीं हुआ। मैं घोषणा करता हूं कि मेरे बैंक खाते में हमेशा पर्याप्त से अधिक होगा, जैसे यीशु ने 5 रोटियों और 2 मछलियों से 5,000 लोगों को खिलाया। मैं अपने जीवन में बहुतायत के चमत्कार की घोषणा करता हूं। मैं कमी की भाषा बोलना बंद करता हूं और बहुतायत की भाषा बोलना शुरू करता हूं। मैं गरीब नहीं हूं जो अमीर होने की कोशिश कर रहा है। मैं एक अमीर व्यक्ति हूं जो अस्थायी रूप से धन की कमी का सामना कर रहा है। मेरी पहचान बहुतायत में है। मैं समृद्धि के लिए बनाया गया था। मैं सफलता के लिए बनाया गया था। मैं अपने वित्तीय चमत्कार को अभी यीशु के नाम में प्राप्त करता हूं। इफ्फाता। लिए एक समृद्ध भविष्य की घोषणा करता हूं। मैं घोषणा करता हूं
कि मेरे बच्चे कभी भी वह संघर्ष नहीं देखेंगे जो मैंने देखा है। वे बहुतायत में चलेंगे, वे कर्ज मुक्त होंगे और वे परमेश्वर के राज्य के लिए उदारदाता होंगे। मैं अपने सपनों के घर की घोषणा करता हूँ, पूरी तरह से भुगतान किया हुआ। मैं अपनी सपनों की कार की घोषणा करता हूँ, पूरी तरह से भुगतान की हुई। मैं बिना किसी वित्तीय चिंता के यात्रा करने और दुनिया को देखने की क्षमता की घोषणा करता हूँ। मैं घोषणा करता हूँ कि मेरे पास अपने चर्च और अपने समुदाय में उदारतापूर्वक देने के लिए पर्याप्त से अधिक होगा। मैं उन कारणों का समर्थन करने में सक्षम होऊंगा जिनकी मैं परवाह करता हूँ। मैं सिर्फ एक प्राप्तकर्ता नहीं, बल्कि एक चैनल बनूंगा। परमेश्वर का आशीर्वाद मेरे माध्यम से दूसरों तक बहेगा। मैं घोषणा करता हूं कि मैं सेवानिवृत्ति में आराम और सुरक्षा से रहूंगा। मैं कभी भी किसी पर बोझ नहीं बनूंगा। मैं अपने सुनहरे वर्षों में एक आशीर्वाद बनूंगा। यह मेरी वित्तीय नियति है और मैं इसे अभी स्वीकार करता हूं। एफफाता। गैब्रियल, मैं आज्ञा देता हूं कि हर कानूनी और अदालती मामला जो मेरे वित्त को रोक रहा है, वह मेरे पक्ष में हल हो जाए। मैं न्यायाधीशों, वकीलों और झूरी के दिलों में दिव्य अनुग्रह की घोषणा करता हूं। मैं घोषणा करता हूं कि जो सच है वह सामने आएगा और न्याय की जीत होगी। मैं हर उस झूठ और झूठी गवाही को चुप कराता हूं जो मेरे खिलाफ बोली गई है। मैं घोषणा करता हूं कि मेरे खिलाफ दायर किए गए मुकदमे खारिज कर दिए जाए और मेरे पक्ष में फैसले दिए जाए। मैं विरासत और संपत्ति के विवादों का त्वरित और शांतिपूर्ण समाधान करने की आज्ञा देता हूं। मैं घोषणा करता हूं कि जो मेरा है वह मुझे वापस कर दिया जाएगा। मैं हर उस नौकरशाही बाधा को दूर करता हूं जो मेरे पैसे, मेरी संपत्ति या मेरे दस्तावेजों को रोक रही है। मैं सरकारी कार्यालयों में, बैंकों में और सभी संस्थानों में अनुग्रह की घोषणा करता हूं। मैं घोषणा करता हूं कि कागजी कार्रवाई तेजी से आगे बढ़ती है और अनुमोदन तुरंत दिए जाते हैं। मेरे रास्ते में कोई और देरी नहीं होगी। सभी टेढ़े मेढ़े रास्ते सीधे हो जाएंगे। एफवाता। अब मैं महादूत राफेल, परमेश्वर की औषधि का आह्वान करता हूं। मैं तुम्हारे उपचारक स्पर्श को अपने जीवन में आमंत्रित करता हूं। मैं घोषणा करता हूं कि यीशु की धारियों से मैं चंगा हो गया हूं। यह एक भविष्य का वादा नहीं है, यह एक वर्तमान वास्तविकता है। महादूत राफेल, मैं तुम्हें अपने शरीर के हर कोशिका में प्रवेश करने और हर बीमारी, हर दर्द और हर दुर्बलता को दूर करने के लिए भेजता हूं। मैं अपने सिर के ऊपर से लेकर अपने पैरों के तलवों तक दिव्य स्वास्थ्य की घोषणा करता हूं। मैं अपने मस्तिष्क को पूरी तरह से काम करने की आज्ञा देता हूं। याददाश्त की कमी, भ्रम और सिरदर्द यीशु के नाम में चले जाओ। मेरी आंखें पूरी तरह से देखो। मेरी सुनने की क्षमता पूरी तरह से बहाल हो जाओ। मेरे साइंस खुल जाओ। मेरे गले में कोई और दर्द नहीं होगा। मेरे थायरॉयड पूरी तरह से संतुलित हो जाओ। राफेल, अपना उपचारक मरहम लगाओ। एफफाता। महादूत राफेल, मैं तुम्हारे उपचारक प्रवाह को अपने हृदय, फेफड़ों और संचार प्रणाली में भेजता हूं। मैं अपने रक्तचाप को सामान्य होने की आज्ञा देता हूं। मैं अपनी धमनियों को साफ होने की आज्ञा देता हूं। मैं अपने हृदय को मजबूती से और नियमित रूप से धड़कने की आज्ञा देता हूं। हर हृदय रोग, हर कोलेस्ट्रॉल की समस्या यीशु के नाम में ठीक हो जाए। मैं अपने फेफड़ों को गहराई से और पूरी तरह से सांस लेने की आज्ञा देता हूं। अस्थमा, ब्रोंकाइटिस और हर श्वसन संबंधी समस्या अभी मेरे शरीर को छोड़ दो। मैं अपनी प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत होने की आज्ञा देता हूं ताकि यह हर वायरस, हर बैक्टीरिया और हर कीटाणु से लड़ सके। मैं एलर्जी की हर आत्मा को डांटता हूं। मेरा शरीर परमेश्वर का मंदिर है और यह स्वस्थ और मजबूत है। मैं अपने शरीर में हर कैंसर कोशिका को मरने की आज्ञा देता हूं। हर ट्यूमर को सूखने और गायब होने की आज्ञा देता हूं। मैं कीमोथेरेपी और विकिरण के दुष्प्रभावों को रद्द करता हूं। मैं त्वरित और पूर्ण पुनर्प्राप्ति की घोषणा करता हूं। एफफाता। मैं महादूत राफेल के उपचार को अपनी पाचन और उत्सर्जन प्रणाली में निर्देशित करता हूं।
मैं अपने पेट, अपनी आंतों, अपने यकृत और अपने गुर्दों को पूरी तरह से काम करने की आज्ञा देता हूं। हर अल्सर, हर एसिड रिफ्लक्स, हर पाचन समस्या अभी ठीक हो जाए। मैं मधुमेह की आत्मा को डांटता हूं। मैं अपने अग्न्याशय को सही मात्रा में इंसुलिन का उत्पादन करने की आज्ञा देता हूं और मेरे रक्त शर्करा का स्तर सामान्य हो जाता है। मैं अपने गुर्दों को मेरे रक्त को पूरी तरह से फिल्टर करने की आज्ञा देता हूं। मैं हर गुर्दे की पथरी को घुलने और बिना दर्द के बाहर निकलने की आज्ञा देता हूं। मैं अपने चयापचय को ठीक से काम करने की आज्ञा देता हूं। मैं अपने शरीर को स्वस्थ वजन बनाए रखने की आज्ञा देता हूं। मैं घोषणा करता हूं कि मैं स्वस्थ भोजन चाहता हूं और मेरा शरीर पोषक तत्वों को पूरी तरह से अवशोषित करता है। मैं दिव्य स्वास्थ्य में चलता हूं। एफाथा। महादूत राफेल, मैं तुम्हारी उपचारक शक्ति को अपनी हड्डियों, जोड़ों, मांसपेशियों और तंत्रिकाओं में भेजता हूं। मैं गठिया के हर दर्द को जाने की आज्ञा देता हूं। मैं हर सूजन को कम होने की आज्ञा देता हूं। मैं अपनी रीढ़ की हड्डी को संरेखित होने की आज्ञा देता हूं और हर पीठ दर्द, गर्दन दर्द और साइटिका का दर्द गायब हो जाता है। मैं अपनी हड्डियों को मजबूत होने की आज्ञा देता हूं। ऑस्टियोपोरोसिस, यीशु के नाम में उलट जाओ। मैं अपनी मांसपेशियों को दर्द और तनाव से मुक्त होने की आज्ञा देता हूं। फाइब्रोमाइल्जिया, अभी मेरे शरीर को छोड़ दो। मैं अपनी तंत्रिका तंत्र को शांत होने की आज्ञा देता हूं। हर तंत्रिका दर्द, हर झुनझुनी, हर सुन्नता अभी बंद हो जाओ। मैं घोषणा करता हूं कि मेरे पास चलने, दौड़ने, कूदने और बिना किसी दर्द के जीवन का आनंद लेने की पूरी गतिशीलता है। मैं अपनी युवावस्था को एक उकाब की तरह नवीनीकृत करता हूं। एफ पाथा। महादूत राफेल, तुम्हारा उपचार केवल शारीरिक नहीं है, यह भावनात्मक और मानसिक भी है। मैं अपनी आत्मा को चंगा होने की आज्ञा देता हूं। मैं चिंता की आत्मा, भय की आत्मा और घबराहट के हमलों की आत्मा को डांटता हूं। तुम मेरे मन में कोई जगह नहीं रखते। मैं तुम्हें यीशु के नाम में बाहर निकालता हूं। मैं परमेश्वर की शांति प्राप्त करता हूं, जो हर समझ से परे है। मैं अवसाद की भारी आत्मा को हटने की आज्ञा देता हूं। मैं अपने मन पर खुशी और आशा की घोषणा करता हूं। मैं अनिद्रा को डांटता हूं। मैं घोषणा करता हूं कि मैं रात में गहरी और आरामदायक नींद सोता हूं और मैं तरोताजा और ऊर्जा से भरपूर जागता हूं। मैं हर व्यसन को तोड़ता हूं, चाहे वह शराब, ड्रग्स, अश्लीलता या भोजन हो। मैं घोषणा करता हूं कि मुझ में आत्मनियंत्रण है। मैं अपनी भावनाओं का स्वामी हूं। वे मेरी स्वामी नहीं है। मेरा मन मसीह का मन है। यह शांत, केंद्रित और स्पष्ट है। एफाता। मैं महादूत राफेल की उपचारक शक्ति को अपने परिवार के सदस्यों पर भी भेजता हूं। मैं इस प्रार्थना को अपने पति या पत्नी, अपने बच्चों, अपने माता पिता और अपने भाई बहनों पर लागू करता हूं। मैं उनके शरीरों में दिव्य स्वास्थ्य की घोषणा करता हूं। मैं उनके मन में दिव्य शांति की घोषणा करता हूं। मैं उनके लिए डॉक्टरों से अच्छी रिपोर्ट की घोषणा करता हूं। मैं घोषणा करता हूं कि जो कोई भी इस प्रार्थना को सुन रहा है, उसका कोई प्रियजन जो अस्पताल में है, वह एक चमत्कारी स्वास्थ्य लाभ का अनुभव करेगा। मैं घोषणा करता हूं कि जो कोई भी एक लाइलाज बीमारी के निदान का सामना कर रहा है, वह देखेगा कि परमेश्वर असंभव को संभव बनाता है। मैं उन जोड़ों के लिए गर्भ के खुलने की आज्ञा देता हूं, जो गर्भ धारण करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। मैं स्वस्थ गर्भधारण और स्वस्थ शिशुओं की घोषणा करता हूं। मैं घोषणा करता हूं कि मेरा परिवार स्वास्थ्य और जीवन शक्ति का एक प्रमाण होगा। हम लंबे और मजबूत जीवन जिएंगे और हम अपनी आंखों से अपने बच्चों के बच्चों को देखेंगे। एफवाफा था। ये हो गया है। मुहर लग गई है। स्वर्ग ने सुन लिया है और जवाब दे दिया है। महादूत माइकल ने तुम्हें मुक्त कर दिया है। महादूत गैब्रियल ने तुम्हारे लिए समृद्धि के द्वार खोल दिए हैं। महादूत राफेल ने तुम्हें चंगा कर दिया है। तुम्हारे जीवन का एक नया अध्याय आज से शुरू होता है। यह संघर्ष का अध्याय नहीं है, बल्कि जीत का अध्याय है।
यह कमी का अध्याय नहीं है, बल्कि बहुतायत का अध्याय है। यह बीमारी का अध्याय नहीं है, बल्कि दिव्य स्वास्थ्य का अध्याय है। जो चाबियां तुम्हें दी गई हैं, उन्हें पकड़ो। संदेह को उन्हें तुमसे चुराने मत दो। डर को तुम्हें पीछे मुड़ने मत दो। अपनी नई वास्तविकता में चलो। अपने चमत्कार में चलो। यह तुम्हारा है। इसे विश्वास से स्वीकार करो। मैं घोषणा करता हूं कि आज से तुम्हारे जीवन में सब कुछ नया हो गया है। पुरानी चीजें बीत चुकी हैं। देखो, सब कुछ नया हो गया है। परमेश्वर की महिमा तुम्हारे ऊपर चमक रही है। एफ्फाथा, एफ्फाथा, एफ्फाथा। मैं इस प्रार्थना को यीशु मसीह के शक्तिशाली नाम में सील करता हूं, जो कल, आज और हमेशा एक समान है। मैं घोषणा करता हूं कि इन शब्दों में शक्ति है। वे खाली नहीं लौटेंगे, बल्कि वे उस उद्देश्य को पूरा करेंगे जिसके लिए उन्हें भेजा गया है। मैं घोषणा करता हूं कि स्वर्गदूत अभी काम पर हैं, तुम्हारी ओर से लड़ रहे हैं, तुम्हारे लिए दरवाजे खोल रहे हैं और तुम्हारे चमत्कार ला रहे हैं। अपने कानों को अच्छी खबर सुनने के लिए तैयार रखो। अपनी आंखों को अवसरों को देखने के लिए तैयार रखो। अपने हाथों को आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए तैयार रखो। तुम्हारा फोन एक अच्छी खबर के साथ बजेगा। तुम्हारे ईमेल इनबॉक्स में एक अप्रत्याशित अवसर आएगा। तुम्हारे दरवाजे पर एक अप्रत्याशित चेक आएगा। चमत्कार हर तरफ से आ रहे हैं। मैं घोषणा करता हूं कि तुम्हारा साक्ष्य शक्तिशाली होगा। तुम दूसरों को बताओगे कि परमेश्वर ने तुम्हारे लिए क्या किया है, और तुम्हारा विश्वास दूसरों को भी विश्वास करने के लिए प्रेरित करेगा। यह सब परमेश्वर की महिमा के लिए है। सब कुछ तय हो गया है। आमीन, आमीन और आमीन। चमत्कार तुम्हारे जीवन में पहले से ही गति में है। इसे महसूस करो, इस पर विश्वास करो, इसे प्राप्त करो। अब इस प्रार्थना की श्रृंखला को मत तोड़ो। विश्वास का एक कार्य करो और इस वीडियो को 3 लोगों के साथ साझा करो जिन्हें एक तत्काल चमत्कार की आवश्यकता है। जब तुम देते हो, तो तुम प्राप्त करते हो। और अपनी जीत पर मुहर लगाने के लिए नीचे टिप्पणी में लिखो, मैं अपने नए जीवन की चाबियां स्वीकार करता हूं। जाओ और अपनी विजय में जियो।